तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी ना करे ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। नंबर 1, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। नंबर 2, गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। नंबर 3, दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। नंबर 4, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। नंबर 5, अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 6, फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोलियां कुमकुम से तिलक करें। नंबर 7, तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, चूड़ी बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। नंबर 8, इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। नंबर 9, पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नियमित दें तुलसी को जल। तुलसी के पौधे को रविवार, वीरवार और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाकर जल दिया जाता है वहां मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। नंबर 2, विष्णु की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही लें।
भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे पर लाल पक्ष रखें। नंबर 4, कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। नंबर 5, ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल न चढ़ाएं क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। नंबर 6, तुलसी की पत्तियां चंद्रग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद, एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले ही तुलसी तोड़ लें। नंबर 7, इस दिन गुस्सा ना करें और छोटे बड़ों से मधुर वाणी में बात करें। नंबर 8, इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीजों से दूरी बनाकर रखें। नंबर 9, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। नंबर 10, तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में न हो, इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 11, तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। नंबर 12, अगर आवश्यक न हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। नंबर 13, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 14, अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि यह सूख न जाए और यदि मर जाए तो तुरंत उस स्थान पर एक नया पौधा लगाएं। सूखे पौधे को कूड़ेदान में न फेंके बल्कि नदी में छोड़ दें। नंबर 15, तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहां उसकी रोज पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। नंबर 16, शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जालंधर नाम का एक असुर था जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था, जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु से जालंधर से अपना कृष्णा कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएंगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। नंबर 17, तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था, इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। नंबर 18, तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सभी श्रृंगार की चीजें चढ़ाना न भूलें। नंबर 19, तुलसी विवाह के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। नंबर 20, तुलसी विवाह के दिन घर में लहसुन और प्याज का उपयोग न करें। नंबर 21, तुलसी विवाह के दिन खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। नंबर 22, तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को पैसों में बिल्कुल भी न दें। इस दिन आप तुलसी के पौधे को दान कर सकते हैं। नंबर 23, तुलसी विवाह के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं। नंबर 24, एकादशी और तुलसी विवाह पर बाल, दाढ़ी व नाखून न काटें। इस दिन भोगविलास से भी दूर रहना चाहिए।
नंबर 25, तुलसी विवाह पर रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। नंबर 26, तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगा करके सफाई कर लें, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से हमसे चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं। नंबर 27, एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सिंफली नहीं खानी चाहिए। नंबर 28, इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करें, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।